हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आरवीसी क्लासेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। आपका पेपर है कल। उससे पहले ही बोर्ड ने आपके लिए प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। किस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आज के वीडियो में सेम टू सेम जैसा आपको पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा उसी पैटर्न पर लेकर आया हूँ। कुछ वही मिलते जुलते प्रश्न जो आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा पूर्णांक जो है 75 अंक 75 अंक का रहेगा। कुल प्रश्न जो है 23 रहेंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए रहेंगे जो कि आपको सावधानी से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्या है किस नंबर पर। प्रश्न जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में। तो आइए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 रहेगा, आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न रहेगा, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है। तो इसका जो आंसर आएगा केरल आएगा, क्योंकि इसमें तमिलनाडु का ऑप्शन नहीं है। केरल जो है, केरल में पेरियर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना संबंधित है। हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पूछा जाता है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हीराकुंड परियोजना जो है, ऑप्शन है सतलज बेसिन, महानदी बेसिन, गंगा बेसिन या फिर नर्मदा बेसिन। तो इसका जो सही आंसर है महानदी बेसिन। कहाँ पर है ये है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के महानदी में हीराकुंड परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1788 में, 1789 में, 1791 में या फिर 1790 में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 5 मई, क्या है 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक हुआ था। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र यही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि रोलेट एक्ट क्या था, क्यों पारित हुआ है, इससे भारत को क्या नुकसान हुआ। तो जो पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था, और ये जो था भारतीयों के विरोध में एक कानून बनाया गया था, जिसके द्वारा, इस कानून के द्वारा जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको बिना किसी अपराध के शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। जो द्वारका नाथ टैगोर थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे, तो आप ये समझ के कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई वगैरह हों, उनको ये समझ के उनको कवि के रूप में न सोच लेना। ये जो थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक उद्यमी थे, ये बिजनेसमैन थे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी कौन करता है, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स यूएनडीपी जो है इसका रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास का रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान रहेगा, जो कि 6 रिक्त स्थान रहेंगे और 6 नंबर के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। तो जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है उसको हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा जो राष्ट्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वह कहाँ थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है 1915 से पहले गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। तो इससे पहले कहाँ पर थे वो, दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में वह अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, औसत आय को डैश भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में डैश सरकार है। तो बेल्जियम में कैसी सरकार है फ्रेंड, तो संवैधानिक, राजशाही और एक संसदीय लोकतंत्र जो है वहाँ की सरकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी है। तो जैसे हमारे यहाँ होती है प्रजातांत्रिक सरकार, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के डैश देश में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो यूरोप का देश है इंग्लैंड, सबसे पहले जो है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि सबसे पहले उद्योग जो है कहाँ स्थापित हुए, फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थापित की गई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 3 जो आपको देखने के मिलेंगे, प्रश्न नंबर 3 एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे और 6 क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन वन वर्ड में इसका उत्तर देना है। तो इसका जो आंसर है जूट है। और आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय फ्रेंड्स ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स में जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। फिर आपको इसका जनमत संग्रह पर एक आंसर देना है। जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है और वैध शासन क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन जो है सत्य असत्य के मिलेंगे पेपर में, 6 नंबर के ही सत्य असत्य रहेंगे। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो ये आंसर जो है सत्य रहेगा, सत्य। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। तो आंसर है गलत। थर्ड है रिंडर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। तो आंसर है सही। शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। तो इसका जो आंसर है सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। तो सत्य है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। तो ये असत्य है, सत्य है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, तो सत्य है। फिर जो आपको प्रश्न दिखेगा, 5वां प्रश्न आपको जोड़े मिलाव रहेगा। आप फ्रेंड्स अगर वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। प्रश्न नंबर 6 आपको रहेगा संसाधन के प्रकार लिखिए। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, या फिर मृदा संसाधन क्या है। इसी में 7वां क्वेश्चन रहेगा जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है इसके बारे में बताना है। मतलब क्या है इसके बारे में विशेषता बतानी है। इसकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बतानी है। अब जलोढ़ मतलब जिसमें जल जो है अधिक मात्रा में ठहर सकता है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है झूम खेती क्या होती है। झूम खेती क्या होती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है, फिर उसके बाद उस जगह को जला दिया जाता है और दूसरी जगह जो है खेती की जाती है। रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखिए। रबी और खरीफ की फसलें क्या होती हैं? रबी की फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें जो है गर्मियों में बोई जाती हैं। तो वो आपको 5 जो है फसलों के नाम लिखने हैं। 9वां प्रश्न है विनिर्माण क्या है या फिर संयुक्त उद्योग क्या होते हैं। 10वां प्रश्न रहेगा इसमें परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। जल परिवहन क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। फिर है डिजिटल भारत क्या है। डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल इंडिया आप जानते होंगे। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। संचार साधन मतलब जिनके द्वारा अपना आदान प्रदान जो मैसेज होते हैं उनका आदान प्रदान कम्युनिकेट किया जाता है। फिर है जैविक युद्ध क्या है, या फिर इसी में अथवा में है निषेधाधिकार या फिर वीटो पावर क्या है। वीटो पावर जो है कितने देशों के पास है, आपको इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है वीटो पावर रखने वाले देशों के नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी क्या है, अथवा में है इसी में औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें भी एक गुटेनबर्ग का क्वेश्चन पूछा गया था। गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था, बहुत ही पूछाता है। फिर है इसमें पंचांग क्या है, पंचांग क्या है। फिर इसमें 15वां क्वेश्चन रहेगा गैली व कंपोजिटर क्या है, वर्नाक्यूलर क्या है।
इसी में 16 क्वेश्चन है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इनके जो मैं आंसर है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले आप जो है इन प्रश्नों को ढूंढें, इनका जो है आंसर तैयार करें। ठीक है फ्रेंड्स। 19वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, मुद्रा क्या है, इसके कार्य समझाइए। मुद्रा का क्या कार्य होता है, उसको आपने बताना है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।